हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी एक आध रोज़ मैं थोड़ा आप लोगों के साथ आ नहीं पाया, थोड़ा बिज़ी था, तो इसकी वजह से आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। लेकिन क्योंकि मैंने आपको मार्केट में पहले भी ऑलरेडी सब कुछ बता के रखा था और बाज़ार बिल्कुल वैसे के वैसे ही चल रहा था, तो कोई ख़ास ऐसा ज़रूरी भी नहीं हुआ था, ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी आप लोगों को कि मैं आपके साथ यहाँ पे लाइव जुड़ूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सब कुछ पूरी चाल मार्केट की समझा रखी थी कि क्या क्या हो सकता है बाज़ार के अंदर। तो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कि नेक्स्ट वीक पर मार्केट में क्या हो सकता है, कैसा रह सकता है। हम लोग निफ्टी पर क्या मतलब आगे का किस तरह का होगा, मार्केट आउटलुक किस तरह का रहेगा, आगे कैसे हम तेज़ हो सकते हैं या कमज़ोर हो सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे। और साथ में कमोडिटीज़ पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिका के बाज़ारों से देख लेते हैं, पहले बाहर के बाज़ारों में क्या हो रहा है, विक्स किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि अभी मैं थोड़ा एंगेज था कहीं पे, तो क्योंकि मैं देख भी नहीं पाया हूँ अभी कि कहाँ पे क्या क्या क्लोज हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ और फिर उसके बाद अपना एनालिसिस शुरू करते हैं, मार्केट को देखते हैं कैसे काम हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अमेरिका का डाउ जोन्स देख लेते हैं सबसे पहले कि डाउ जोन्स में क्या चल रहा है और कैसे हुआ। ओके, तो देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया होगा, शायद है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने शायद आपको बताया होगा कि अमेरिका के बाज़ार 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज हैं एक्सपोनेंशियल। तो वहीं से लगभग इन्होंने बाउंस बैक लिया है अच्छा सा नेक्स्ट वर्किंग डे पे, और 200 दिन के मूविंग एवरेज को डाउ जोन्स होल्ड कर रहा है और ठीक ठाक दिख रहा है। डेली पे अच्छा दिख रहा है, वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे भी बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ पे भी शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि आराम से कोई डरने घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट वीक मतलब लास्ट वीक पे भी मैंने आपको बोला होगा कि 400-500 के लेवल आराम से दिख जाएंगे और आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें 36,000 के लेवल भी वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है, मेरे को अपना वो व्यू बिल्कुल वैसे के वैसे अभी रख सकते हैं हम इस पर कि इस पर भी हमें, मुझे उम्मीद है कि अभी 36,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डाउ जोन्स एकदम ठीक ठाक है। इसके बाद वॉलेटिलिटी इंडेक्स देख लेते हैं वहाँ का, अमेरिका का। ठीक है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे मैंने आपको हमारे इंडिया के विक्स पे भी मैंने आपको बोला था कि अगर इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर 18 या उससे नीचे आता है तो हम लोग बाय करके चल सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग जब भी ये डाउ मतलब अमेरिका का विक्स भी अगर नीचे आएगा 19-20 के आसपास तक अगर नीचे आता है, तो वहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि वहाँ से फिर से वापस उसके अंदर वॉलेटिलिटी फिर से मार्केट में बढ़ेगी। मतलब जो पुट के दाम है वो वापस से इंक्रीज़ कर सकता है उस लेवल से। तो अगर मतलब कुल मिला के इसका मतलब यही हुआ कि अगर डाउ जोन्स अगर 36,000 के आसपास जाएगा तो वहाँ से उस पर प्रेशर आ सकता है मतलब। और डाउ जोन्स अगर ऊपर जाएगा तो विक्स में समझ रहा हूँ 19-20 तक नीचे आ जाएगा, और जब वो 19-20 तक आएगा तो फिर मार्केट ऊपर 36,000 से नरम होता हुआ दिखेगा आपको। और ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ये वापस से ऊपर की तरफ फिर से हाइक मार सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी बताया नहीं है तो बता देता हूँ कि यहाँ पे भी मुझे उम्मीद यहाँ पे मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि जो अमेरिका का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है ये मुझे यही बता रहा है यहाँ से कि तकरीबन यहाँ पे भी इसका जो ट्रेडिंग रेंज जो आने वाले मंथ्स के अंदर हो सकता है, फरवरी मान लो या मार्च मान लो या जो भी मान लो आप, या आने वाले कुछ जो भी आगे का टाइम होगा उसके अंदर इसका जो ट्रेडिंग रेंज विक्स का मुझे नज़र आ रहा है वो 40 से लेकर 40 कह लो चाहे आप 50 कह लो, क्योंकि 50 ऊपर जाता है तो फिर विक्स रुकता नहीं है ऊपर, वहाँ से फिर शेडो क्रिएट करके वापस नीचे आ जाता है। तो ऊपर रुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी वॉलेटिलिटी अगर 20 से 40 पे पहुँचेगी तो फिर ऑब्वियस है कि पुट के दाम बढ़ेंगे, या जो भी कॉल पुट के जो प्रीमियम होते हैं या मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होगी किसी भी तरफ।
तो लेकिन अगर ऐसा ही लगता है कि जब मतलब जब मार्केट नीचे गिरता है तो वोलेटिलिटी इंडेक्स ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि ऊपर की तरफ दौड़ लगाता है। तो अगर ये नीचे से ऊपर चलेगा 20 से 40 की तरफ जाएगा तो फिर निश्चित रूप से मार्केट में पुट के दाम बढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है इसको देखकर। और अगर ये ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऊपर नहीं जाता है, अगर हम यहाँ पे आते हैं 30 के आसपास तक आते हैं तो 30 तक तो कोई ज़्यादा ऐसा मारामारी वाली बात नहीं होगी कि 30 के विक्स आ जाए और फिर वापस नीचे आ जाए, तो वहाँ तक तो ऐसी कोई मारामारी नहीं। लेकिन 40 जाएगा तो फिर शार्प जो डिक्लाइंस जो आते हैं बाज़ार के अंदर वैसा हो सकता है। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि आप 19-20 के विक्स पर, अमेरिका का विक्स अगर 19-20 होता है तो वहाँ पे आप बाय करके पुट ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं, मंदी करके चल सकते हैं, ऐसा लग रहा है इसको देखकर। ठीक है। और अगेन थोड़े से दूर के, अगर कोई कॉल पुट में काम कर रहा है तो थोड़े दूर की ऑप्शंस में ही काम करें, क्योंकि मुझे अभी उम्मीद यही है कि ये थोड़ा नरम रहेगा, बाज़ार नरम और गर्म दोनों रहेगा। तो यहाँ से नीचे से ऐसा लगता है कि मार्केट में जब ऊपर जाएगा तो थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, नीचे जाएगा तो फिर बाइंग आ जाएगा, कोई अच्छी खबर दिखेगी आपको, फिर मार्केट चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के आपसे माल छीनने का प्रोग्राम नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बस आपको बहकाया जाए, किसी तरीके से ध्यान बटाया जाए इस उठापटक के अंदर, और अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स होंगे वो अपना काम कर देंगे और करते रहेंगे, ऐसा ही लग रहा है मुझे इसको देखकर। तो ये हमने बात कर ली, अभी अमेरिका का विक्स भी देख लिया, अब हम अपने इंडिया का विक्स भी देख लेते हैं। इंडिया का विक्स, ओके, ये भी नीचे तो आया है। इंडिया विक्स भी 17.40 के समथिंग लास्ट वर्किंग डे पे आया था नीचे। जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि आप अगर नीचे, अगर आपको दिखता है विक्स, अगर आपको नीचे मिलता है 18 या उससे नीचे मिलता है 18-17 के विक्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको पुट ऑप्शन बाई करने चाहिए। तो आपने लास्ट 2 जो वर्किंग डेज थे आपने वहाँ पे भी देखा इंडिया के मार्केट के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें ऊपर से सेलिंग देखने को मिल सकता है, हम लोग नीचे आ सकते हैं, मतलब मार्केट तो मैंने आपको बोला था कि अगर नीचे, अगर सपोज़ आता है बाज़ार और आपको नीचे 17-18 के विक्स अगर दिखते हैं तो आपको पुट ऑप्शंस बाय करने चाहिए, कर सकते हैं आप लोग। और मैंने आपको ऊपर के जो सेलिंग पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए थे कि 770 और 970, ये 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से हम लोग सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो अभी तक वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया था। आपने देखा कि अगर मैंने बोला था कि अगर किसी को 2 लॉट सेल करने हैं तो एक 770 भी कर सकता है, एक 970 कर सकता है, यानी कि एक 17,800 के लेवल बताए थे मैंने आपको फ्यूचर्स पे कि 17,800 पे सेल कर सकते हैं। और एक अगर और ऊपर करना चाहें तो अगर आता है ऊपर तो हम 18,000 पे कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं 17,800 पे अगर किसी ने वो सेल पोजीशन क्रिएट की होगी मैंने जो बताया था, तो वहाँ से आप लोगों को नीचे अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिला लास्ट वीक, और हम लोग नीचे आए वापस, और मेरे ख्याल में 200-300 पॉइंट तो 300 पॉइंट तो निकल गए, ज़्यादा ही निकल गए, 300 पॉइंट से ज़्यादा। 800 से मैंने बात की थी इसकी, अगर कोई बनाना चाहे तो सेल पोजीशन ले सकता है। तो आप देखिए 300 पॉइंट वहाँ से कम आ चुके, हम लोग नीचे ज़्यादा ही आ गए उससे, और 300 पॉइंट कम नहीं होते, 21,000-15,000 के आसपास का पर लॉट का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैं आपको बताता हूँ, गाइड करता हूँ, और आगे करता रहूँगा, प्रॉमिस है आप लोगों को मेरा। बस आप अपना जो प्यार है अपना उसको लाइक और शेयर के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइए। जिन लोगों ने अभी भी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक भी अगर ये वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं पोस्ट डालूं तो उनको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और जल्दी से जल्दी वो देख पाएँ। क्योंकि मार्केट आज के दौरान भी कभी कभी मैं वीडियो डाल देता हूं कि अगर मान लीजिए आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ है तो वो मैं डाल देता हूं उसके ऊपर तुरंत की तुरंत। तो
ठीक है, आगे आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, भूल मत जाइएगा इस चीज़ को। तो बात करते हैं दोस्तों, ये तो हमारा ये हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, जब तक हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करें उससे पहले हम लोग एक बार गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ वगैरह पे भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कमोडिटीज़ में क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बुलियंस को ही देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग, और बुलियंस में ले लेते हैं सबसे पहले गोल्ड को। तो ठीक है दोस्तों, अभी जैसा मैंने आपको बताया था 48,100 का लेवल आप नोट कर लीजिए गोल्ड के ऊपर। अगर इससे नीचे रहता है तो आप लोग 48,100 48,200 का स्टॉप लॉस डाल के बेच कर चल सकते हैं। तो हम लोग अभी लगभग आप देख रहे हैं लगातार हम लोग ऊपर गए थे 49,000 के आसपास, पहले हम नीचे आए थे 17,200 300 400 के आए थे, हमें को याद नहीं है, हम देख लेते, तकरीबन आए थे हम लोग 17,400 के पास दिखा रहा है ये लोग। और उसके बाद हम लोग 49,000 के आसपास गए और फिर वहाँ से फिर नीचे आए और फिर नीचे आकर फिर वापस से 47,400 के आसपास हम लोग नीचे आए, 470 के आसपास के लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। फिर हम दोबारा से नीचे आए और आपने देखा 48,100 से अभी मार्केट फाइट कर रहा है लगातार इन दिनों। तो दोस्तों यहाँ पे अब गोल्ड सिल्वर पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले दो चीज़ें नोट कीजिए यहाँ पे, कि एक लेवल नोट कीजिए सबसे पहले कि 48,100 का लेवल याद रखिए सबसे पहले। गोल्ड के ऊपर अगर कभी भी आपको मार्केट अगर 48,100 से ऊपर दिखता है भाव आपको, तो आप 48,100 से आपकी जो श्रद्धा हो 10-20 पॉइंट आप रखिए नीचे। 48,100 से नीचे का स्टॉप लॉस लेकर आप चाहें अगर इससे ऊपर रहे तो आप बाय करके चल सकते हैं, और अगर इससे नीचे रहता है, एक मिनट, अगर इससे नीचे दिखता है आपको 48,100 से नीचे अगर मार्केट अगर आपको दिखता है तो आप चाहें तो सेल करके चल सकते हैं। मैंने आपको नीचे बताया है कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, लेकिन मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे अगर 48,100 से ऊपर कभी भी गोल्ड चलता हुआ दिखता है तो ऊपर के दो टारगेट मैं आपको आज बता देता हूँ कि ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में अगर आपको 48,100 से अगर ऊपर चलता है तो सबसे पहले तो तो 49,600 से ऊपर के आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेंगे। 650 मान लीजिए आप, 49,650 का पहला टारगेट बनेगा आपका। मैं दो पोजिशनल टारगेट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तीसरा भी बताने की कोशिश करूँगा। तीन टारगेट देता हूँ मैं आपको ऊपर कि अगर 48,100 से अगर आपको कभी भी गोल्ड ऊपर देखने को मिले तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। आप चाहे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें, 20 पॉइंट का लें या 50 का लें, वो आपकी मर्जी है। 48,100 से ऊपर बाय करना है। और आपका जो पहला टारगेट होगा इसके ऊपर, पहला टारगेट मेरा मानना है आपको 49,600 650 700 ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा 50,200 का देखने को मिलेगा। और तीसरा टारगेट भी आप नोट कर लीजिए, ये भी देखने को मिल सकता है 51,900 मान लीजिए आप, तो 51,900 का आपको तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो तीन टारगेट मैंने आपको गोल्ड पे बताएं। पहला टारगेट है आपका 49,650, ये आपका पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट 50,200 250 मान लीजिए, ये आपका दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट आपका 51,900 का है। तो ये तीन टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी कभी आपको गोल्ड, अभी तो मैंने आपको जैसा बताया अभी आपको 48,100 से नीचे का स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन जब भी कभी आपको 49,650 से अगर ये ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे गोल्ड, तो आप वहाँ पे अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 49,600 पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे का जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 49,600 होगा 48,100 के बाद। और फिर उसके बाद ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता ही दिए। और जैसा कि मैंने आपको नीचे का भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ दोबारा से, कि अगर मान लीजिए अगर 48,100 से नीचे आता है तो आपको नीचे पहला टारगेट जो देखने को मिलेगा 47,000 का होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हो सकता है
47 के आपका पहला टारगेट आप 46,900 मान के चलिए, 46,900 का आपका पहला टारगेट हो सकता है। और अगर वहाँ से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है अभी फ़िलहाल, आप इसको ये भी मान के चल सकते हैं कि इन नीचे के लेवल्स पे, ये जो मैंने आपको लेवल बताया, जो नीचे का टारगेट मैंने आपको दिया है, ये आपका अभी फ़िलहाल 46,900, ये आपका जो टारगेट मैंने आपको बोला, ये नीचे टारगेट भी हो सकता है और ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। तो जब भी गोल्ड आपको नीचे मिले वो लेवल्स पे, तो आप फटाफट से उसको बुक भी करने की कोशिश कर सकते हैं। गोल्ड पे एक्चुअली थोड़ा सा जो नीचे, जो मैंने आपको एक सपोर्ट बता देता हूँ, जो कि 45,500 पे है, मतलब तो एक तो मैंने आपको ये बता ही दिया 46,900, 47,000, ये आपका एक सपोर्ट की तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। वो अगर वो 48,100 से नीचे रहे तो आप वो सेल कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको ये 47,000, 46,900 मिले तो इसको फटाफट बुक भी कर लीजिए, ताकि आप जो कमा रहे हैं उसको खोए नहीं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा जोर से, अगर कुछ किसी दिन आपको हो सकता है दिखे शार्पली डिक्लाइन आए मार्केट के अंदर, और वो फटाफट से नीचे वो लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ 45,000-46,000 के आसपास के गोल्ड के अंदर जो आपको दिख सकते हैं नीचे, वो आपको दिखें और दिखते ही वो फटाफट से वहाँ से ऊपर वापस भी सडनली ऊपर लौट जाए, तो इसलिए अगर वो कभी लेवल आपको दिखते हैं नीचे तो मिल जरूर सकते हैं 48,100 से नीचे, थोड़े सावधान रह सकते हैं आप। लेकिन उससे नीचे मतलब अगर वो गया ना तो भी नीचे रुकेगा नहीं, मतलब आप इसको इस तरह से भी लें, तो टारगेट मीट हो तो फटाफट से नीचे से एग्जिट भी करें उससे, ठीक है। और ऊपर के टारगेट मैंने आपको बता ही दिए, और जब तक ये लेवल आपका नहीं टूटता है 45,500 से नीचे हम लोग नहीं जाते हैं, 45,500 480 से नीचे नहीं जाते हैं जब तक, तब तक हम और बड़ी सेलिंग की बात नहीं कर सकते। तो अगर वो लेवल अगर आपको कभी दिखे उससे नीचे जाएगा तो हम फिर आगे के टारगेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन तब तक, जब तक वो नीचे नहीं टूटते हैं वो लेवल्स, 45,500 पकड़ लीजिए आप मोटा मोटा। अगर आप उससे नीचे अगर आप नहीं जा रहे हैं तो, और इवन अगर आप चाहें, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, अगर आपको कभी वो लेवल दिखे वहाँ पे, तो आप 45,480 से ऊपर बाय लेने की कोशिश कर सकते हैं। वो स्टॉप लॉस डाल के 45,480 से नीचे का स्टॉप लॉस डाल के बाय करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आपका वो सौदा आपके वहाँ पे ग्रिप में आ जाता है और मार्केट को अगर नीचे नहीं जाना है और हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया गेन भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ भी गोल्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। गोल्ड पे मैंने आपको पूरा समझा दिया है, सिल्वर भी इसी तरह का है उसके अंदर मूव, तो सिल्वर की बात नहीं करते हैं, मैं आपको गोल्ड ही बता दिया है, क्योंकि टाइम भी नहीं है उतना ज़्यादा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अदरवाइज़ अभी 20 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है बात करते करते, तो इसको छोड़ते हैं। आपको बता दिया गोल्ड के ऊपर किस तरह से आप करना है, सिल्वर पे बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रूड पर और नेचुरल गैस पे, कॉपर पे, इन तीनों कमोडिटीज़ को भी देख लेते हैं एक बार। तो कॉपर अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वही चल रहा है, वहाँ पे कुछ भी अंतर देखने को नहीं मिला अभी तक। और लेकिन कॉपर पे भी अभी देख लेते हैं आप क्या कर सकते हैं। कॉपर पे अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो 730 का स्टॉप लॉस डाल के बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 731, 32, 730 ये आपके सपोर्ट हैं कॉपर के ऊपर। तो अगर वहाँ अगर उस कोई भी डिप अगर आपको कॉपर में फ़िलहाल मिलता है तो आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ पे भी आपको 775, 800 के आसपास तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आगे की बात हम बाद में कर लेंगे फिर दोबारा से कि क्या और देखने को मिलेगा। लेकिन 800 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं कॉपर में। तो यहाँ पे भी सेल क्रिएट करने से थोड़ा बचिए। ये आपको यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है 730, 31 के आपके स्टॉप लॉस रह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिप मिलती है तो आप बाय करके चल सकते हैं। क्रूड देख लेते हैं। क्रूड पे मेरी बात मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी शॉट आपको बहुत घातक हो जाएगा। यहाँ पे कभी भी बिल्कुल सेल मत करिएगा। नेचुरल गैस पे और क्रूड पे दोनों के लेवल्स मैंने आपको नीचे बाय बोले थे और बहुत बढ़िया चल रहा है। 7,000 के लेवल्स पे लगभग हम क्रूड पहुँच गए अभी ऊपर। देख लेते हैं क्या लेवल है इसका। हाँ, 6958-60 तक के लेवल्स पे पहुँच गया, लगभग ऑलमोस्ट 7,000 पे पहुँच गया। और अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट एक तरफ तो बोलती है कि उनका
इस कमोडिटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के प्राइजेस से ऊपर नीचे इनके भाव होते हैं और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है इसकी तेज़ी का और कुछ होना। लेकिन अब आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और मेरा मानना है कि तकरीबन $20 से ज़्यादा का क्रूड के अंदर प्राइस इंक्रीज़ हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। तो लेकिन उसके बाद भी अभी आप देख लीजिए गवर्नमेंट, मतलब अगर $20 की बात क्या करूँगा मैं, तकरीबन उसकी बात कर लेता हूँ। तकरीबन हम लोग 5,000 के आसपास के लेवल्स थे अभी पीछे, और वहाँ से लगातार 5,000 मान लीजिए आप, उसको और देख लेते हैं थोड़ा क्या लेवल्स हो सकते हैं। तकरीबन 5700 के लेवल्स थे जहाँ से मेरी बात हुई थी, शायद आप लोगों को मैंने बोला था बाय करके चल सकते हैं 5700 के आसपास। और 1,000 रुपये का लगभग आप देखिए 1,200 रुपये का इंटरनेशनल मार्केट पे पर बैरल पे भाव बढ़ चुका है क्रूड पे। लेकिन हमारे यहाँ पे अब देखिए आप इंक्रीज़ होना बंद हो गए हैं ऑयल प्राइसेस, अब नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ये कमोडिटी पे गवर्नमेंट का अगर कोई कंट्रोल नहीं है तो अब भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सोचने वाली बात है कि अब क्यों नहीं बढ़ रहे हैं भाव तो अभी भी बढ़ने चाहिए थे। जबकि आप 1,200 रुपये से ज़्यादा का, 1,300 रुपये से ज़्यादा, 1,500 रुपये से ज़्यादा का आप इंक्रीज़ देख रहे हैं। 5,700 रुपये से अब आप देखिए आप 6,900 7,000 पहुँच गए हैं। तो 1,300 रुपये से ज़्यादा का भाव बढ़ा हुआ है अभी, और फिर भी अभी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सब कुछ सरकार के हाथ में होता है, ये अपने फ़ायदे की सोचते हैं और आम जनता को पिसने देते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब आप देख लीजिए, अब हम इसको छोड़ देते हैं, हम अपने मार्केट के ऊपर बात करते हैं। तो मार्केट क्रूड पे मैंने आपको अगेन बोला ही है कि यहाँ पे शॉर्ट करना घातक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस भी अब आगे रखनी है नहीं रखनी है, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो अभी भी मेरा मानना है कि कोई भी गिरावट अगर 6670 के आसपास तक आपको अगर इसमें मिलती है तो आप लोग यहाँ से बाय पोजीशन क्रिएट करके अभी भी चल सकते हैं क्रूड के अंदर। तो जब तक हम लोग अभी आप 6670 मैंने आपको बताया, आप इसको और वो कर लीजिए, थोड़ा सा याद करने में आपको आसान हो जाएगा। 6666 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्रूड के अंदर। कोई भी डिप आती है तो जब तक आप इस भाव से 6666 से अगर आप ऊपर हो तो आप बाय पोजीशन रख कर चल सकते हैं। यहाँ पे मेरा मानना है हो सकता है अभी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी और भी तेज़ी देखने को मिले और हम लोग और भी ऊपर जाए अभी ऑयल प्राइसेस। ठीक है दोस्तों, तो 6666 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्रूड के अंदर। अगर अभी भी आप कोई बाय पोजीशन अगर यहाँ पे क्रिएट करना चाहें तो किसी भी डिप में करके चल सकते हैं। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस ने भी आप देखिए क्या लाजवाब मूव दिया है। मैंने आपको नीचे 270 रुपये के आसपास बताया था नेचुरल गैस के अंदर कि आपको बाय करके ही चलना चाहिए केवल, और आप वहाँ से देखिए 412 रुपये के हाइज लग चुके हैं लगभग एक महीने के अंदर। एक ही महीने के अंदर तकरीबन 412 रुपये के हाइज लग चुके हैं, यानी कि तकरीबन अगर आप देखें तो 130-40 पॉइंट के आसपास का आपको यहाँ पे भी मुनाफा हो रहा है। 130-40 पॉइंट किसे कहते हैं आप समझिए चीज़ों को, कि आपको कितना अच्छा मैं वहाँ पे बताता हूँ सारी चीज़ों के ऊपर, मार्केट के ऊपर। 130-40 पॉइंट का आप पूछ लीजिए किसी ने, अगर किसी ने आपको इनके ऊपर मूव दिया हो और आपको तेज़ी करवाई हो वहाँ पे, और मैंने आपको क्लियर कट बोला है कि आपको किसी भी सूरत में यहाँ पे सेल नहीं करके चलना है। मैंने 370-75 बोला था और शायद हो सकता है मेरा कोई याद नहीं है क्योंकि, लेकिन मैंने क्लियर कट बोला है कि यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कमोडिटी सेगमेंट भी ख़त्म हो गया। वीडियो हो चुका है तकरीबन 24 मिनट का। अभी हम अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अब किस तरह का मूव आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या सपोर्ट रह सकते हैं और क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं।
बिल्कुल अभी तो लगभग उसी तरह से काम चल रहा है। मैंने आपको बोला था कि तेज़ी कर सकते हैं। अभी यहाँ से हम 775 के मैंने आपको स्पॉट पे टारगेट बोले थे, और 808 मैंने बोला था आपको कि प्रीमियम जोड़ लीजिएगा उसके अंदर। वो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे ऊपर 800 के आसपास फ्यूचर्स पे दिख जाएगा, और लगभग हम लोग वहाँ तक पहुँचे भी हैं। और अभी बात कर लेते हैं, और उसी लेवल से थोड़ी नीचे गिरावट आई, जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर 2 लॉट में कोई व्यक्ति सेल करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। या इंडिया क्विक्स अगर आपको 17-18 पे मिलता है तो वहाँ से बाय पोजीशन पुट ऑप्शंस में की जा सकती है। इसका मतलब है कि आप ऊपर से सेल कर सकते हैं। तो जैसा अभी मेरे को सपोर्ट क्या दिख रहा है, अभी बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है अभी फ़िलहाल, और कैसे हमें आगे ट्रेड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 17,530 पे सपोर्ट है फिलहाल। अगर ये ऊपर रहता है, मैंने आपको बोला था 530 से अगर ऊपर रहता है तो आप 530 का स्टॉप लॉस से नीचे का स्टॉप लॉस डालकर बाय पोजीशन यहाँ पे आप क्रिएट करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर 775 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और उससे ऊपर में यानी कि फ्यूचर्स लेवल 17,800 देखने को मिल सकते हैं, 18,000 देखने को मिल सकते हैं। 18,000 का लेवल अभी भी मैं इंटैक्ट ही समझ रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी भी और तेज़ी आ सकती है। 18,000 तक भी हम लोग वापस ऊपर जा सकते हैं, 18,100 भी आ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एक बड़ा टारगेट भी बताया था कि नीचे अगर ये जो हमने लोज बनाए थे लास्ट मंथ में, तकरीबन 836 के लो बने थे निफ्टी स्पॉट पे, और मैंने आपको बोला था कि अगर ये 833 ब्रेक नहीं किया है निफ्टी ने तो इसका क्या मीनिंग होता है, तो हम लोग ऊपर में कहाँ तक जा सकते हैं उसके बारे में भी बात की थी। तो हो सकता है हमें नया ब्रेकआउट भी देखने को मिले, बट वो फरवरी में मिलेगा, ये मुझे थोड़ा शक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से साइड बाई सब लोग रह सकते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी आप समझिए काफ़ी हो सकती है। जल्दी से मुझे अभी 836 16,836 के जो लो बने हैं अभी पीछे, वो मुझे टूटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है लेकिन आप 17,100 तक नीचे आ जाओ, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन 17,100 तब आओगे आप जबकि 17,245 से आप नीचे आएंगे। अगर 17,245 से हम लोग नीचे आएंगे तो फिर हम 17,100 भी आ सकते हैं, 17,000 भी आ सकते हैं, 16,900 भी आ सकते हैं। ये लेकिन नीचे अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं वो नीचे। तो अगर कभी भी आपको वहाँ पे डिप मिलता है तो आप लोग वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं, ठीक है। और फिर उस कंडीशन में आप देख लीजिएगा, आपका जो विक्स होगा वो भी ऊपर पहुंचा हुआ दिखेगा अगर वहाँ पे बात होगी। और जैसा मैंने बताया विक्स भी ऊपर टिकेगा नहीं, वहाँ से हम लोग नीचे आ सकते हैं। विक्स पर भी नीचे, विक्स की भी ट्रेडिंग रेंज मैंने आपको बताई है। तो ऊपर जाएंगे तो सेलिंग आएगा, नीचे आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से बाइंग आएगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिकली बाय पोजीशंस पर, यानी स्टॉक स्पेसिफिक बाय पोजीशंस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे आपको बाय पोजीशंस लेनी चाहिए, आप ले सकते हैं नीचे के लेवल्स पे। बहुत बेहतरीन काउंटर्स है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया मूव मिलेंगे। जब भी डिप आता है तो कोशिश कीजिए नीचे कोई अच्छा स्टॉक पकड़ने का। अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, एज ए इन्वेस्टर ट्रेड करना चाहते हैं, तो हर डिप में अच्छे स्टॉक्स को लेने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अभी मेरे को, मैं आपको बता रहा हूँ बॉर्डरली अगर मैं बात करूँ तो मेरे को अभी साल 2023 और उसके बाद 24 के भी शुरुआती जो 3 महीने हो सकते हैं उसके अंदर तक मुझे ऐसा ही उम्मीद है कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। अभी तो ये साल भी पूरा तेज़ी रह सकता है, बढ़िया स्टॉक्स नीचे आपको ख़रीदने के मौके मिल सकते हैं, तो बाय कीजिएगा। इसके बाद अगला जो साल होगा वो भी मैं पूरा पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ कि उसके अंदर भी भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और हम लोग हो सकता है साल 2024 के भी शुरुआत के जो 2-3 महीने होंगे उसमें आपको अच्छे मतलब प्रॉफिट्स दिखें आपके कैश सेगमेंट के स्टॉक्स के अंदर। इंडेक्स वाइज भी थोड़ा ऊपर उठापटक हो सकता है साल 2024 में, क्योंकि हमारे इलेक्शंस भी होंगे उस समय, तो उसके बारे में तब बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मैंने जैसा आपको बताया हमारा सपोर्ट है फ़िलहाल 17,530, ये आपका पहला सपोर्ट है। अगर इससे ऊपर आप रहते हैं तो 17,530 से नीचे का स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं। इससे नीचे जो आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है वो तकरीबन मेरा मानना है कि 400 के लेवल जो मैंने आपको बताए थे, 390 से 350, 17,530 से अगर आप ऊपर रहते हैं तो इससे नीचे का स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं। और अगर कोई भी डिप अगर आपको नीचे मिलता है, फिर दूसरा सपोर्ट आप अगर ये 530 से नीचे रहता है अगर निफ्टी, तो हम लोग नीचे 400 तक आ सकते हैं, आप ये समझ के चलें।
आपका जो अगला सपोर्ट होगा वो 390 से 350 पे रहेगा। लेकिन और अगर हम उससे भी नीचे आते हैं, जो कि आ सकते हैं, निश्चित रूप से आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग बड़ी रेंज है नहीं मार्केट की। तो अगर मार्केट को कुछ उठापटक करना है तो वो तो आएगा थोड़ा नीचे। और मैंने जैसा आपको बताया, फरवरी के महीने में काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, हम लोग नीचे आ सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया 17,000 और 100 के आसपास के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो तब देखने को मिलेंगे जब 245 से नीचे जाएंगे। तो अगेन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, अगेन मैंने आपको जो बताया, जो भी व्यक्ति 17,350 के आसपास, 390, 400 के आसपास खरीदेगा, वो व्यक्ति उसको उसके भाव मिलते रहेंगे बार बार, ठीक है ना। फ्यूचर्स अगर कोई ले रहा है तो वो व्यक्ति पे को थोड़े से उस रेट पे हमेशा बाइंग आता हुआ दिखेगा। हो सकता है हम थोड़े से नीचे आ जाएं, 100-200 पॉइंट और नीचे आ जाएं, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ी गिरावट आनी है बाज़ार के अंदर, तो आप ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि मैं 17,350 को बहुत अहमियत दे रहा हूँ इस समय। अगर इस लेवल से अगर आप नीचे रहते हैं तो वहाँ से आपका खतरा शुरू हो जाता है। आपकी जो खतरे वाली जो नदी है ना, वो आप यूँ समझिए कि रेड लाइट रहेगा वहाँ पे। अगर उस लेवल से नीचे अगर बाज़ार आपको कभी भी चलता दिखता है तो आपको बहुत सावधान तुरंत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस लेवल से अगर हम नीचे आते हैं तो एक जो बड़ी गिरावट, जो मैंने आपको नीचे भी बोला हुआ है कि 16,000 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, 15,900 मिल सकता है। उस स्टॉक को भी, उस टारगेट को भी मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो वो टारगेट नीचे 16,400 से लेकर आप 16,400 से 15,900 आप उसको अभी समझ कर चल सकते हैं, वो टारगेट आपको नीचे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़े से अगर जब भी अगर आप 17,350 से नीचे चलो तो बिल्कुल सावधान हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ से नीचे आपके 1000 पॉइंट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। लेकिन फिर भी मेरे को जो फील जो आ रहा है मार्केट को देखकर, जो लग रहा है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आसानी से गिव अप नहीं करेगा। अगर वो लेवल्स आएंगे नीचे तो वो बाय पोजीशंस वहाँ पे क्रिएट करनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो यही मैं मान के चलता हूँ कि जो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिख रहे हैं, जिनके चार्ट पैटर्न आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो जब भी कभी आप इंडेक्स में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है कि क्या होगा पता नहीं, अमित भाई बोल रहे हैं कि नीचे 350 से नीचे जाए तो थोड़ा खतरे का निशान रहेगा, तो अलर्ट हो जाएंगे। तो जो लोग अगर ऐसा कुछ सोचते हैं और बहुत सही तरीके से काम करते हैं, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक भी जा सकते हैं। उन लेवल पे आए तो अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो होंगे उनके अंदर आप बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, नीचे के लेवल तो मैंने आपको बता दिए 17,530, उससे नीचे आपको 390 से लेकर 350 ये आपका सपोर्ट जोन है। और उसके बाद और नीचे आपका 245 का एक लेवल रहेगा, 17,245। अगर वो लेवल टूटेगा, वो सपोर्ट ही है फिलहाल 17,245, 350 से नीचे वो आपका सपोर्ट है 100 पॉइंट्स और नीचे। अगर वो टूटता है तो फिर आपको 17,100 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 17,100 भी अगेन नीचे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 17,000 के लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। उससे नीचे बहुत ही मेरे को ऐसा लगता है देखकर कि पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसी का नाम है वॉलेटिलिटी, इसी का नाम है बुल और बियर की फाइट। आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, आप ये समझ लीजिएगा। वॉलेटिलिटी इसी का नाम है, और ये वॉलेटिलिटी ही आपको बहुत परेशान कर सकती है इस महीने में। डराएगी मार्केट, डराएगा, आप डराएगा आपको, आपने ऊपर का मान लिया है तो आप नीचे छोड़ दोगे, डरोगे 17,350 से नीचे जाएगा तो, और फिर नीचे छोड़ दोगे तो मार्केट हल्का हो जाएगा, वो फिर से भाग जाएगा, आप छोड़ोगे ऊपर, वो फिर से चला जाएगा। तो मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट को ट्रेड करना, मार्केट को। लेकिन अगर आपका स्टॉक स्पेसिफिक आपने प्रोग्राम कर रखा है, आपने ले रखा है, स्टॉक स्पेसिफिक है, तो आपको अपने स्टॉक के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपको अपनी आइडियोलॉजी जो मैं आप बना रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट में 2 साल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रहेगी, बहुत अच्छे स्टॉक्स गेंस मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा गेन मिलेगा मार्केट के अंदर। आप, मेरी आइडियोलॉजी तो यही है, मेरे को तो ये सही लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ मार्केट को लेके। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी की तो हर जगह ज़रूरत होती है, आँख बंद करके तो काम नहीं किया जा सकता। तो जब भी कभी मार्केट कुछ
मूड अगर चेंज करेगा तो हम लोग भी तुरंत चेंज हो जाएंगे, अपना ओपिनियन बदल लेंगे अगर ऐसा कुछ दिखेगा अगेन। क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा नहीं है कि मैं केवल तेज़ी सोच रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरी नज़र में तो नीचे 13,000 के आसपास के भी टारगेट हैं। 13,000 से 11,000 के टारगेट भी नीचे मैंने तो अपने ओपन करके रखे हुए हैं। मैं तो केयरफुल हूँ उसके लिए भी। तो जैसे जैसे मार्केट बोलेगा हम लोग वैसे ही काम करेंगे, और मैं आपको जब भी मेरे को ऐसा लगेगा कि 13,000 जा सकते हैं हम, तो मैं आपको बता दूंगा। और आप भरोसा रखिए, मैं सबसे पहले आपको मैं ही बताऊंगा। पूरे मार्केट में आप कहीं नहीं सुनोगे, अभी तक भी नहीं सुना होगा आपने किसी से कि कोई व्यक्ति बोल रहा हो आपको 13,000 से 11,000 के टारगेट आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आपके नोटिस में अभी भी लेकर आ रहा हूँ उस टारगेट को कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ी समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको रेशो देना चाहूँ, 10 में से अगर पॉइंट देना चाहूँ तेज़ी को, तो मैं फिर भी 10 में से 7 से 8 पॉइंट देना चाहूँगा तेज़ी को। ठीक है, तो मेरा तेज़ी पे भरोसा ज़्यादा है, मंदी पे थोड़ा कम है, ऐसा मैं समझ सकते हैं आप इसको कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ऊपर क्या देखने को मिल सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। 17,775 ये आपका फर्स्ट टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है। उससे ऊपर अगर आप और जाते हो तो 17,975 ये आपका दूसरा टारगेट है। हम लोग अभी और भी ऊपर जा सकते हैं, और मार्केट मंथ एंड के अंदर आपको कुछ और ज़्यादा सरप्राइज़ करना चाहे और आपको बताना चाहे कि वो और ऊपर जाना चाहता है, तो मार्केट हो सकता है मे बी कि 18,350 को भी क्रॉस करके ऊपर चला जाए। तो ये मार्केट आपको सरप्राइज़ कर सकता है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो और वो भी एक्सपायरी के टाइम में, जिसमें अभी काफ़ी टाइम है, तो तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको बताते रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप अपनी ट्रेडिंग रेंज को अगर समझना चाहें फ़िलहाल कि क्या हो सकती है आने वाले वीक्स के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया। ऊपर के 2 लेवल नोट कर लीजिए, 17,775, 975 यानी कि 17,800 और 18,000 के आसपास, ये 2 लेवल आपके ऊपर हो जाते हैं। नीचे के लेवल अगेन मैंने आपको बता दिए, 530 से अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो हम लोग नीचे 400 यानी 390 से 350 आ सकते हैं। 350 के बाद जो अगला सपोर्ट है वो है 245। अगर वो टूटता है, उससे अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो फिर हम नीचे 17,100 तक आ सकते हैं, 17,000 तक भी आ सकते हैं। तो इस तरह से, और आगे का कुछ और दिखेगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का चैप्टर भी फिलहाल क्लोज करते हैं। ये आपका निफ्टी के ऊपर भी व्यू मैंने आपको बता दिया है, और कैसे ट्रेड करना है वो भी अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कैसे दिख रहा है, तो देखिए बैंक निफ्टी बहुत ही मजबूत दिख रहा है। और ये मेरे जो मैं आपको जो पहले जब जो मेरा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी पे था वो मैं आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बोल रहा था, क्यों बोल रहा था। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वो बात कि मेरा जो आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी ही होगा असली कारण बाज़ार को ऊपर ले जाने का। तो अभी का चार्ट देख रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो निफ्टी पर जो मैंने आपको अभी जो व्यू बताया वो उसमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं निफ्टी के अंदर, और ये बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि निफ्टी को आसानी से नीचे आने नहीं देगा। मार्केट आसानी से गिव अप नहीं करेगा। बैंक निफ्टी के काउंटर्स यानी कि बैंकिंग काउंटर्स और फाइनेंशियल काउंटर्स ये आपको बहुत बेहतरीन सपोर्ट देते हुए दिखेंगे, ऐसा ही देखकर मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था नीचे, इसमें भी शायद मैंने आपको 38,000 39,000 के टारगेट दिए थे, 39,400 के शायद आपको याद होगा, 39,400 39,800 शायद ये मैंने आपको टारगेट बताए थे, 40,200 और उससे ऊपर 41,000 40,800 ये मैंने आपको टारगेट्स बताए थे बैंक निफ्टी पे भी, जो कि अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि ओपन ही है। यहाँ पे भी अगर अभी मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बता देता हूँ जो कि मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ। तो एक तो है 38,375, ये आपका पहला सपोर्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 38,375। हालांकि अभी क्लोजिंग हो रखी है 38,800 के आसपास पे बैंक निफ्टी पे,
लेकिन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट मेरे को अभी नज़र आ रहा है, कोई भी डिप विप अगर आपको मिलती है 38,400 के आसपास आते हो आप, 38,500 के आसपास आते हो, तो आपको यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर, बैंक निफ्टी के काउंटर्स पर आप बाय ले सकते हो। सरकारी बैंक भी मैंने जैसा आपको बोला था बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। अब आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कितना अच्छा चल रहा है, आप कैनरा बैंक को देखिए या और दूसरे बैंक्स को देखिए, तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आपको उनके अंदर देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी के काउंटर्स बहुत बेहतरीन रहेंगे। जब अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर मजबूत हैं तो आपको बैंक निफ्टी के काउंटर्स बाय करके चलने चाहिए। तो यहाँ से आप बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स जो होंगे जिन्हें आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी समझ सकते हैं, तो वो सपोर्ट्स रहेंगे 38,375, ये आपका पहला सपोर्ट है। अगर आप इससे नीचे आते हैं तो दूसरा सपोर्ट आपका 37,700 है। तो आपके लिए दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स मैंने आपको बैंक निफ्टी पे बता दिए हैं, जहाँ पे आप ये जो स्टॉप लॉस हैं ये आप रखकर बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप तीसरा सपोर्ट जो कि और नज़दीक अगर मैं समझूं तो आप चाहें तो फ्यूचर्स के लेवल पर 38,750, 780, 790, 800 ये लेवल्स पे भी अगर आप चाहें, अगर आपको ये लेवल से ऊपर दिखे 38,800 से अगर ऊपर दिखता है तो आप चाहें तो 38,750 का स्टॉप लॉस भी डालकर आप लोग बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर। और जैसा मैंने आपको यहाँ पे टारगेट बताया था 49,400, ये आपका पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट 39,800 का हो सकता है। पहला टारगेट मैंने आपको बताया 38,375, ये आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आपको 38,800 से भी ऊपर अगर नज़र आता है तो आप 38,750 का स्टॉप लॉस भी डाल के बाय कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट जो आपको देखने को मिल सकते हैं वो 39,500 समझ लीजिए आप। अब इस समय 39,500 आपका पहला टारगेट हो सकता है, 39,800 आपका दूसरा टारगेट हो सकता है, 40,200 आपका तीसरा टारगेट हो सकता है, 40,800 41,000 के आसपास ये आपका चौथा टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी पर। तो ये आपके ऊपर के 4 टारगेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। सेल वेल का कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बैंक निफ्टी पर। मैं आपको नीचे से भी बताते हुए आ रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से पैसा देगा नहीं। और जब भी आपको पैसा मिलता है छोटा मोटा, अगर कोई सेल पोजीशंस क्रिएट करता है अगर आपको मिले, अब फिलहाल तो मेरे को वो भी नहीं लग रहा है कि मैं आपको यूँ कह दूँ, पिछले हफ्ते तो फिर भी मैंने बोल दिया होगा आपको कि कोई व्यक्ति सेल करना चाहे तो कर सकता है। इस हफ्ते तो मैं वो भी नहीं कह सकता आपको कि कोई व्यक्ति सेल करना चाहे तो कर सकता है, तो वो भी नहीं कह सकता मैं। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको बाय है, बाय पोजीशंस क्रिएट कीजिए। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए हैं, टारगेट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। तो बैंक निफ्टी पे उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली अपना व्यू बता दिया है। और ध्यान रखिएगा आगे कैसे ट्रेड करना है। और स्टॉक्स स्पेसिफिक भी मैं आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट काउंटर आज बता देता हूँ यहाँ पे। और देखिए आपको इतना क्लासी स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सभी चीज़ों के ऊपर, और जो आप समझ में आएगा। देखिए आप इसकी कीमत समझिए, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये आज आपको समझ में नहीं आएंगे, हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको पीछे से भी समझाते आ रहा हूँ, ठीक है ना, मार्केट को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें एक्यूरेट करते हुए बताते हुए आ रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। यूँ नहीं है कि रातों रात यहाँ पे आप लखपति करोड़पति नहीं हो सकते हैं, इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पे आपको अगर टाइम दे सकते हैं मार्केट के अंदर तो ये मार्केट आपको बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड देगा, आप समझिए इस चीज़ को। तो इतने बेहतरीन काउंटर्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी भी, और आगे भी बताते रहूँगा, हर दिन बताते रहूँगा। जब भी मैं आपको ज़रूरत होगी आपको साथ मिलूँगा मैं आपको। तो आप समझिए बहुत कीमती चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना जो एक छोटा सा व्यू है। हालांकि मेरे लिए उसकी कोई मतलब ऐसी कोई कीमत नहीं आ रही है, जो मैं आपको बता दूंगा तो साहब मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप उस चीज़ को समझिए कि यानी कि जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत कीमती चीज़ है। कोई भी व्यक्ति आपको आसानी से शेयर नहीं करेगा ये चीज़ें, लेकिन मैं करूँगा आपके साथ, क्योंकि मेरे को आप लोगों का साथ चाहिए और आपके लाइक चाहिए, आपके शेयर चाहिए। आपको पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे को तो पूरी विश्वास है इस बारे में कि आप 1 साल बाद जब इस वीडियो पे आएंगे
और मुझे सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा आप लोगों के अंदर। ऐसा मेरा विश्वास है पूरा कि जो मैं आपको बताता हूँ उसकी समझ आपको 1 साल बाद आएगी और निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही मतलब अपना विश्वास देंगे, मुझ पर रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ठीक है दोस्तों, बताता हूँ आपको बढ़िया स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया। और ये स्टॉक भी ऐसा रहेगा आप लोगों के लिए कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ रहेंगी वो भी आपको याद रखेंगी इस स्टॉक के ज़रिए। ठीक है, ऐसा स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो और आप अपने बच्चों के लिए जो सेविंग करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 10-20 साल बाद आपको बेहतरीन उस पर रिटर्न मिले और आपकी चिंताएं जो होती हैं वो आधी हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। आज आप छोटा इन्वेस्टमेंट करें, लोग बाग फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, पैसा रखते हैं या कहीं रखते हैं, तो वहाँ से निकालिए। आपको एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट आइडिया बता रहा हूँ मैं आज आपको। इसमें पैसा निवेश कीजिए अपना, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि 10-20 साल में आप मुझे भी नहीं भूलेंगे और याद रखेंगे और आपके बच्चे भी याद रखेंगे अगर आपने उनको बताया तो कि किसने ये सलाह दिया था। तो ठीक है दोस्तों, आज का आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है HDFC AMC। अभी स्टॉक की जो क्लोजिंग है 2300 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है इस काउंटर के अंदर, और मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। हालांकि शायद हो सकता है मैंने आप लोगों के साथ ये फिर से पहले भी शेयर किया हो, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है, कुछ 100-150 रुपये नीचे आ गया होगा उस भाव से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, इन्वेस्टमेंट काउंटर है तो इनके अंदर डरने घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। और जो नीचे का मूव जो होना था वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसने अपना काम ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ है और ऐसा ख़त्म करेगा इस काम को ये नीचे का कि आपको आपकी हो सकता है इस ज़िंदगी में दोबारा ये भाव देखने को ना मिले। ठीक है, तो आप इस काउंटर के अंदर निवेश कीजिए। 2300 रुपये के आसपास के अभी भाव चल रहे हैं इसके। अगर यहाँ पे भी कीजिए, अगर कोई भी डिप अगर आपको अभी नीचे मिलता भी है तो भी बाय कीजिए, करके चलिए इस काउंटर को। और इस साल ही में आपको मुझे उम्मीद है कि कम से कम 50% से ज़्यादा के तो रिटर्न कम से कम इस साल भी मिलेंगे, और मे भी चांसेस है कि आपका पैसा डबल भी हो जाए एक ही साल के अंदर। ऐसा मेरी उम्मीद है। और मैं मान रहा हूँ कि अगर आप 10 साल का समय अगर आप इसको दोगे तो आपने अभी स्टोरीज़ मार्केट के अंदर सुनी होंगी। मार्केट के अंदर लोग बोलते हैं कि किसी ने 10 साल TCS खरीदा रखा होता है, या 20 साल 30 साल पहले अगर किसी ने TCS खरीद के रखा है, छोड़ा है अपने बच्चों के लिए, तो आज वो कितने करोड़ों रुपए का मालिक है। सुना होगा आपने ऐसी बातें कि किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया अगर 30 साल पहले उसमें, तो आज उसकी वैल्यू 400 करोड़ है, 500 करोड़ है। ऐसा ही ये काउंटर होगा आपके लिए। ठीक है ना, तो आप यहाँ से निवेश कीजिए इस काउंटर के अंदर। 2300 रुपये के आसपास के भाव है, निवेश कीजिए। जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग बाय करके चलिए इसके अंदर, जो भी लेना चाहें लीजिए आप। ठीक है ना, और आपकी जो कैपिटल है उसका कितना % लेते हैं आप, वो आपकी मर्ज़ी है, आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। कि क्योंकि लोग बाग बोलते हैं कि 5% 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई जिसके पास पैसा ही थोड़ा कम है तो वो उसका 5-10% लेके क्या करेगा। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी इधर उधर हाथ पैर मारने की। ये एक ही शेयर आपके लिए, आपकी किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल उम्दा शेयर है ये, तो इसको आप यहाँ से बाय करके चलिए। 2300 रुपये के आसपास के अभी भाव चल रहे हैं। कुछ 100 रुपये की गिरावट और भी मिल जाए, 150 रुपये की गिरावट मिल जाए, 200 रुपये की गिरावट मिल जाए, तो उससे डिसअपॉइंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरा मानना है इसमें, इस बात के लिए भी मैं आपको इसको अंक दूंगा कि कितने % उम्मीदें हैं कि आपको 2300 रुपये से नीचे मिलेगा या 2200 रुपये मिलेगा। ये इसकी कितने चांसेस हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर 100 रुपये की गिरावट भी मेरे को यहाँ से, इस बात को अगर मैं पॉइंट में अगर आपको बोलना चाहूँ कि 10 में से कितने मार्क्स दूंगा मैं इसको, तो मैं कहूँगा कि मैं 10 में से केवल 2 ही मार्क दूंगा इसको, कि आपको 200 रुपये का भाव नीचे और देखने को मिल जाए या 100 रुपये का और गिरावट देखने को मिल जाए। तो इस बात के चांसेस बहुत कम है। केवल मैं आपको 10 में से 2 ही मार्क देना चाहूँगा इसको, 2 भी नहीं देना चाहता मैं तो।
लेकिन फिर भी दे देते हैं दो, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कोई भरोसा नहीं है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है तो हो सकता है वहाँ छीनने के लिए थोड़ा सा गिर जाए स्टॉक, आपकी जो भरोसा है उसको डिगाने के लिए स्टॉक थोड़ा सा नीचे ले आए बड़े हाथ, लेकिन आपको भरोसा डिगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपको और भी पैसे अगर आपके पास हों तो और निवेश कीजिएगा नीचे अगर मिले तो। लेकिन मैं फिर भी आपको, अगर मेरे पास आज की तारीख में 100 रुपये और मैं 100 रुपये लगाना, मतलब मुझे इसमें निवेश करना है, मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं अपने पूरे 90 रुपये लगा दूँगा इसके ऊपर आज ही। ऐसा मेरा मानना है। मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, अगर और नीचे मिलेगा कभी मेरे को तो मैं और पैसा डाल दूँगा, लेकिन 100 अगर मैं डालना चाहता हूँ तो मैं पूरे 100 में से 90 रुपये तो आज ही डाल दूँगा, ऐसा मेरे को लग रहा है ये शेयर। तो चांसेस बहुत कम है नीचे आने के, और मेरा मानना है कि आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। अगर मैं आपको इसके छोटे टाइम फ्रेम के भी टारगेट अगर यहाँ पे दूँ तो मुझे उम्मीद है कि पहला टारगेट ही आपका 2700 रुपये का आना चाहिए इसके अंदर, और उसके बाद और भी ऊपर जाएगा। जब 2700 से ऊपर चढ़ेगा स्टॉक तो फिर आपको 2900 रुपये भी दिखेगा, 3200 रुपये भी दिखेगा, और आगे आने वाले दिनों में जो भी इसका ऑल टाइम हाई है चेक कर लीजिएगा, वो भी क्रॉस हो जाएगा। और वो जब क्रॉस हो जाएगा तो फिर वहाँ से और भी बड़ी बड़ी चाल मिलेंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, आपको क्लियर कट बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, कि मैं आने वाले इस साल के बाद की बात कर रहा हूँ, कि मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि हो सकता है 3200 रुपये से भी नीचे आपको आपके दोबारा इस साल के बाद आपको ये देखने को ना मिले। 3200 रुपये से नीचे भी देखने को नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में। अगले मतलब इस साल के बाद आपको 3200 रुपये के भाव भी नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसा स्टॉक है ये, तो आप इसको बिल्कुल ले लीजिए यहाँ से और लेकर छोड़ दीजिए और भूल जाइए कि आपने ले रखा है। आपको पोजीशन हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस काउंटर को ये मेरी तरफ से आज आपको तोहफा है, ठीक है ना, बसंत पंचमी का तोहफा। आप इसको लीजिए यहाँ से, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पैसे बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आज 1 घंटे का वीडियो होने जा रहा है लगभग, तो आपको जो मेरा ये प्रयास है कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए इस मामले में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मार्केट में आपने देखा है बहुत सारे दुखियारे लोग हैं, नुकसान बहुत लोग करते हैं, प्रॉफिट बहुत कम मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं किसी भी व्यक्ति को ऐसा सलाह नहीं देता हूँ कि जो कि उसके कैपिटल को इरोड करे। अगर आप देखें, मैं यहाँ पे कोई फ्यूचर्स की बात नहीं करता हूँ, कोई स्टॉक मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप फ्यूचर में ख़रीदें, ऑप्शन में ख़रीदें। मैं आपको सिर्फ निवेश करने की सलाह देता हूँ यहाँ पे, कि आप निवेश करें इन काउंटर्स के अंदर, और प्रॉफिट फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई एग्रेसिव बंधु अगर फ्यूचर में अगर काम करता है और अगर लेना चाहता है तो फिर उसको फ्यूचर में अगर 1 लॉट बाय किया तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना मिला होगा, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप इसको F&O में काम करें या कुछ भी किसी भी तरह का कोई स्पेकुलेशन करें। आराम से इन्वेस्टमेंट कीजिए मार्केट के अंदर और अपने कैपिटल को ग्रो कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है इसको ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ, अपना प्यार मुझ तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बारे में और मेरे इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, ताकि वो लोग आएँ यहाँ पे और वो भी लोग समझें इस चीज़ को और नुकसान करने से बचें। ये आपकी उन लोगों को बहुत बड़ा तोहफा होगा, उन लोगों को भी, वो लोग भी मार्केट में लॉसेस से परेशान होंगे, तो उनको भी थोड़ा सा मदद मिलेगी उसके लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपका जो अब बचा हुआ दिन है वो शुभ हो, अच्छा हो, रात्रि अच्छे से गुजरे आप लोगों की। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।